देना चाहते हैं कि कर्णी सेना परिवार और सर्व समाज मिलकर ये आंदोलन कर रहा है और हम सभी उन लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी रूप से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं क्योंकि ये जो हम बात उठा रहे हैं या जो मांग उठाई है ये राष्ट्र हित की मांगे है और इसी से पूरे राष्ट्र का निर्माण होगा, सही से निर्माण होगा और सही सुचारू रूप से चलेगा राष्ट्र। हमने सब राष्ट्र हित की मांगे रखी है। इसमें हमारी पहली मांग है आर्थिक आधार पर आरक्षण। हम चाहते हैं कि गरीबों को आरक्षण की आवश्यकता है, जो आरक्षण का लाभ लेके अमीर हो चुके हैं उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। हम ये कतई नहीं चाहते कि ST/SC वर्ग हमसे दूर जाए या हम उनके खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि ST/SC वर्ग का भी वो भाई आरक्षण का लाभ ले जो गरीब है, OBC का भी वो भाई उसका लाभ ले जो गरीब है और सामान्य वर्ग का भी भाई उसका लाभ ले जो गरीब है। जो IAS IPS बन चुके हैं, जो नेता बन चुके हैं बड़े बड़े, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए, उनको जनरल कैटेगरी में फाइट करना चाहिए, न कि ST/SC वर्ग के जो आरक्षण मिला है उसमें। हम चाहते हैं कि सारे लोगों को जो गरीब वर्ग है उसको आरक्षण मिले। दूसरी बात है हमारी एट्रोसिटी एक्ट। आप सभी पे एट्रोसिटी एक्ट लगता है, हम पे भी लगता है, आप पे भी लगता है, तो हम इस एक्ट से एक दूसरे से परे नहीं है, हम सब एक समतुल्य हैं उस एक्ट की नजर में। सरकार की नजर में सामान्य OBC जो इस देश में 72% है उन सभी लोगों पे एट्रोसिटी एक्ट लगता है और बिना जांच के आप लोगों को अंदर डाल दिया जाता है। आप पे जो जब कभी ST/SC एक्ट लगता है तो उसकी जांच नहीं होती है। आप पे एक्ट लगेगा, आपको बिना जांच के आपने गलती करी है नहीं करी है आपको जेल जाना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें जांच का प्रावधान हो ताकि जो दोषी हो उसको जेल भेजा जाए, जो निर्दोष हो उसको छोड़ दिया जाए। तो हम एट्रोसिटी एक्ट में जांच का प्रावधान मांग रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका एक निर्णय दिया था। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जब ये एक्ट आया था, इस एक्ट में परिवर्तन हुआ था, तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि पहले एट्रोसिटी एक्ट में जांच होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर हमारी तत्कालीन सरकार ने एक अध्यादेश लाके सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदल दिया और आप और हम पे बिना जांच के गिरफ्तारी का आदेश थमा दिया। आज एक आतंकवादी के साथ सही सलूक होता है पर सामान्य OBC के साथ वो सलूक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए, हमसे हमारे जांच का प्रावधान छीन लिया कि हमको जांच होनी चाहिए कि यदि कोई हम पे मुकदमा करता है तो जांच होनी चाहिए। आपको एक चीज और पता होगी कि यदि ST/SC एक्ट लगता है और 323 यदि मारपीट की धारा लगती है तो जो आपसे रिपोर्ट लिखवाता है उसको 70,000 रुपए मिलते हैं। यदि 302 छेड़छाड़ की कोई धारा के साथ आपके साथ एट्रोसिटी एक्ट लगेगी तो न तो उसमें जांच होगी कि वास्तविक रूप में दोषी है कि नहीं है और उसको मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। यदि किसी की हत्या हुई और उसमें एट्रोसिटी एक्ट है, किसी ने खुदकुशी करी और उसको हत्या का अंजाम दिया है, हत्या बता दी और एट्रोसिटी एक्ट लगवा दी तो उसमें जांच नहीं होगी और उसको 8.5 लाख रुपए मिलेंगे। यदि किसी के साथ 374 बलात्कार का मामला आया, भले उसने झूठा लगाया है पर एट्रोसिटी एक्ट है तो उसमें जांच नहीं होती है और उसको 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये प्रोत्साहन राशि जब तक सरकार देना बंद नहीं करेगी तब तक छोटे एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमे बंद नहीं होंगे। तो वो बंद कब होंगे, वो बदलाव कब आएगा, जब आप और हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे। कि आज आप हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा पढ़ने वाला है और मेरी उससे दुश्मनी है और किसी से दुश्मनी है और उसने आपके बच्चे पे एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से छोटा मुकदमा डलवा दिया तो वो कभी नौकरी लायक नहीं रहेगा, कभी नौकरी नहीं कर पाएगा। तो आपको हमको जागना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तभी ये सुधार होगा। हमने उसके साथ एट्रोसिटी एक्ट जैसे बना है वैसे ही हमने जनरल OBC एक्ट की मांग की है कि जैसे ST/SC वर्ग के उत्थान के लिए उनको प्रताड़ित नहीं करे, उसके लिए जैसे आपने ST/SC एक्ट बनाया वैसे ही आप सामान्य और OBC जनरल OBC एक्ट बनाया जाए ताकि हम भी हमारे हक अधिकारों की रक्षा कर सके। यदि जनरल या OBC के किसी व्यक्ति को कोई प्रताड़ना देता है, कोई मारपीट करता है या उसको कोई झूठा मुकदमा करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सके, वो भी जेल जाए। आप और हम, यदि हमको किसी ने मारा भी है और हम FIR कराने गए और सामने वाला ST/SC वर्ग का निकल जाएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगा इसने मेरे को गाली दी थी तो आपको जेल भेज देंगे। भले उसने आपके साथ मारपीट करी, भले उसने आपके साथ अन्याय कराया, आपको जेल जाना पड़ेगा और वो कर जाएगा। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ना लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ है, ना हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी इसमें बदलाव आएगा, तभी आप और हम जो तानाशाही सरकार है हमारी, जो हमारे बारे में नहीं सोच रही है, हमारे हक अधिकारों के बारे में नहीं सोच रही है, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं सोच रही है, उसको हम जवाब दे पाएंगे। हमने स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव
तय करने की बात करी है। हमारी मांग में ये भी शामिल है। हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट पेश हुई थी 1+4 की, उसी के माध्यम से किसानों की फसलों के भाव तय हो, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जिस साल भाव किसानों की फसलों के भाव आते हैं उस साल फसलें खराब होती है तभी भाव आते हैं, और जिस साल हमारी फसल अच्छी होती है वो फेंकने लायक हो जाती है पर भाव नहीं आता। हमने कितनी बार प्याज और लहसुन फेंकी है पर उसके भाव नहीं दे पाए। तो आप सबसे निवेदन है कि जो हमारी मांग है यही है कि जो किसान है उसको जीएसटी से मुक्त किया जाए। आज आप ट्रैक्टर खरीदते हो, प्लाउ खरीदते हो, पंजा खरीदते हो, कुछ भी खरीदोगे तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। हम चाहते हैं कि किसानों से जीएसटी नहीं लिया जाए। 1 लाख पे 18,000 देना सरकारों के लिए तो आसान हो जाता है लिखना, 1 लाख पे 18 पर जो गरीब किसान, जो आम गाँव का किसान होता है वो ये पैसा भुगतता है, तो उसको पता चलती है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो जब तक किसानों को जीएसटी से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक किसान समृद्ध भी नहीं हो पाएगा, तब तक देश समृद्ध नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए, इस आंदोलन में शामिल हो और अपनी लड़ाई और अपने हक अधिकारों को मजबूती से रखें, क्योंकि आप और हम एक दूसरे के पूरक है। जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे सरकारों से तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। इसी के साथ जय माता दी, जय माता। भारत माता की जय, जय श्री राम।